तो सदरक की इस वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका प्रस्तोता शिखर प्रधान, जिस कंप्यूटर सीरीज को आपके आगे प्रस्तुत कर रहा हूं। आज का विषय हमारे कंप्यूटर सीरीज का 10वां और आखिरी विषय है, जो कि है रेज्यूमे के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि एक रेज्यूमे होता क्या है। तो रेज्यूमे एक एक न, एक ऐसे एक रिप्रेजेंटेशन है एक आदमी का, एक मनुष्य का, एक कागजी तौर पे जो आप वो जब वो नौकरी ढूंढने जाता है तो अपने नौकरी के पर्पस के लिए अपने एम्प्लॉयर यानी जिनके यहाँ वो काम करेंगे या फिर जिनके यहाँ आप उम्मीद करते हैं काम करने में, उनको आपको जानने के लिए एक बेहतर तरीका रहता है। एक कागजी तौर पर अगर उनको आपको जानना है, तो उसके लिए एक रेज़्यूमे का इस्तेमाल किया जाता है। रेज़्यूमे में आपकी जितनी भी ख़ास इन्फॉर्मेशन है आपके बारे में, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे कि आपकी बेसिक डिटेल्स जिसमें आपका घर का पता, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, आपकी एकेडमिक डिटेल्स यानी आपने जो पढ़ाई करी है, आपके कितने नंबर आए हैं, आपने क्या-क्या सब्जेक्ट्स में पढ़ाई करी है, क्या आपने डिग्री करी है, वो सारी चीज़ें। आपके प्रायर एक्सपीरियंसेस, मान के चलिए जैसे आपने कहीं नौकरी करी है, तो उस नौकरी में आपने क्या-क्या कार्य किए, क्या-क्या प्रोजेक्ट सँभाले, कितने वर्ष के लिए आपने काम किया या कितने माह के लिए आपने काम किया, कहाँ-कहाँ आपने वॉलंटियर किया है या फिर आप जैसे किसी और संस्था से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप क्या-क्या कार्य सँभालते हैं? क्या-क्या आपकी रेलेवेंट स्किल्स हैं कि आप जिस नौकरी के लिए आप अप्लाई करने गए हैं, आपको क्या अलग करता है बाकी कैंडिडेट से? और आपने ऐसे क्या कार्य करे हुए हैं कि उस जिस नौकरी को आप ढूँढने गए हैं, उसको करने के लिए आप बहुत ही सक्षम और एक काबिल कैंडिडेट हैं। और उसके अलावा एक आपके एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट कि आपको कार्य के अलावा क्या-क्या करना और पसंद है? क्या-क्या गतिविधियों में आपको अपने आप को जोड़ने में आपको मनोरंजन के लिए या फिर कोई चीज़ सीखने के लिए आप क्या-क्या करते हैं? तो उसके बाद हम देखना चाहेंगे कि एक रेज़्यूमे आप कैसे-कैसे बना सकते हैं। तो रेज़्यूमे बनाने के लिए आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि naukri.com, monster.com, लिंक्डइन, resumebuild.com, noresume.com। इसके अलावा आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कुछ टेम्पलेट्स का इस्तेमाल करके भी अपना एक रेज़्यूमे, एक बहुत ही अच्छा और सुंदर रेज़्यूमे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि रेज़्यूमे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे एक ऑनलाइन रेज़्यूमे बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि हम resumebuild.com नाम की एक वेबसाइट पे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने google.com पे हमने खोला और वहाँ पे हमने रिज्यूमे मेकर हमने सर्च किया। आपको बहुत सारी यहाँ वेबसाइट्स दिख जाएँगी जिसके साथ आप वेबसाइट्स बना सकते हैं। इस लेक्चर के लिए हमने resumebuild.com किया। इसको खोलते ही आपको बिल्ड माय रिज्यूमे नाम का एक वर्ड पेज दिखेगा एक बड़ा-बड़ा, उस पे दब जाएँगे और इसको जैसे ही आप दबाएँगे आपको बहुत कई प्रकार के बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। तो जो आपको टेम्पलेट पसंद आए, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि मैं कई सारे टेम्पलेट देख रहा हूँ और उसके बाद मैंने जैसे यहाँ देखा कि हाँ, ये वाले कुछ टेम्पलेट ऐसा हो सकता है जो मैं चाहता हूँ वो मेरे काम आए। टेम्पलेट सेलेक्ट करने के बाद आप अपनी बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, आपका पता, शहर, ज़िप कोड यानी आपका पिन कोड, कौन-सी कंट्री में आप रहते हैं, क्या आपका ईमेल एड्रेस है, क्या आपका फ़ोन नंबर है, ये सब आप अपनी बेसिक डिटेल्स आप इनको प्रोवाइड कराएँगे। इधर जैसे डेमोंस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए हमने सदरग एनजीओ का ही नाम और पता उसका अगर हम सीवी बनाना चाहें या रिज्यूमे बनाना चाहें, तो वही हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। हमने यहाँ पे सदरग एनजीओ का ऑफ़िस का एड्रेस, सदरग एनजीओ कहाँ काम करती है, जो नोएडा शहर है वहाँ काम करती है, वहाँ का पिन कोड, कौन-सा देश है, कौन-सा ईमेल एड्रेस है, क्या फ़ोन नंबर है, वो हमने यहाँ ऐड किया। इसको ऐड करने के बाद हम नेक्स्ट दबाएँगे। नेक्स्ट दबाने पे यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस का पेज खुलता है। एक्सपीरियंस के पेज पे अगर आप मान के चले आपने जिस-जिस कंपनी में आपने काम किया है, क्या-क्या काम किया है, क्या कहाँ काम किया है, कब से कब तक काम किया है, अगर आप क्या अभी आप वहीं पे ही काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ के इस डेमोंस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए यहाँ पे हमने सदरग एनजीओ का ही नाम का एम्प्लॉयर रखा है। जॉब टाइटल सिंस मैं यहाँ पे वॉलंटियर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे मैंने एक वॉलंटियर डाला है। अगर आपने किसी भी कंपनी में जो काम किया, अगर आप अकाउंटेंट थे या फिर आपने सॉफ्टवेयर डेवलपर थे, तो आप वो लिख सकते हैं। उसके साथ-साथ आप जॉब का डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि आपने वहाँ पे क्या-क्या कार्य किया। अगर आपके कई सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो आप ऐड अनदर पोज़ीशन दबा के और ऐड कर सकते हैं।
इसके अगला सेक्शन आता है आपका एजुकेशन सेक्शन सेक्शन। यहाँ पे आप अपने स्कूल का नाम, शहर, उसका स्टेट, क्या डिग्री करी आपने, क्या आपकी फ़ील्ड ऑफ स्टडी थी यानी आपने क्या पढ़ाई करी है, कब आप ग्रेजुएट हुए हैं, किस साल में ग्रेजुएट हैं, किस माह में आप ग्रेजुएट हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देख रहे होंगे जैसे कि इस डेमोंस्ट्रेशन के पर्पज़ के लिए हमने कुछ बेसिक डिटेल्स ऐड करी हैं। अगर आप और भी अपनी डिग्रियों के बारे में आप ऐड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। टेक्निकली या कायदे में आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई, आपकी स्कूल के जितनी आपकी पढ़ाई है, आपकी 12वीं कक्षा, आपकी 10वीं कक्षा, उन सब की आपको डिटेल्स आपको डालनी चाहिए। और इनको डालने का हमारा ऑर्डर एक रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहता है। यानी कि जो डिग्री आपने जो सबसे जल्दी में निपटाई है, वो आप सबसे पहले लिखेंगे। मेरे लिए मैंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई सबसे पहले जो सबसे नए अगर मैं देखूँ तो सबसे पास में मैंने अपने कॉलेज की पढ़ाई खत्म करी, फिर मैंने 12वीं कक्षा करी, फिर मैंने 10वीं कक्षा करी। तो इसी ऑर्डर में अपनी डिग्री और मार्क्स में ऐड करता रहूँगा। इसके बाद आता है अगर मैं इस वेबसाइट का इस्तेमाल करता हूँ तो स्किल का सेक्शन। तो यहाँ पे मैं अपने कुछ 6 या 8 हाइलाइट स्किल्स में डाल सकता हूँ कि मैं किन-किन कार्यों करने में बहुत ही अच्छा ये सक्षम हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने इंटरपर्सनल स्किल लिखा है, आप मान सकते हैं अगर आपको फ़ोटो एडिटिंग आती है, आप फ़ोटो एडिटिंग लिख सकते हैं, आप कैसे आपको अकाउंटेंसी आती है, बही-खाता आप अच्छा लिखते हैं, तो आप वो लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि आपने माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस को आपको बहुत ही अच्छे से काम करना आता है, वो लिख सकते हैं। उसके साथ-साथ वहाँ पे अपना आप स्किल का लेवल कि आपको कितने अच्छे से आपको ये कार्य करने आते हैं, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके आप आगे बढ़ेंगे, तो आप अपना सेव नेक्स्ट वगैरह आप डाल के, आपको समरी का सेक्शन आता है। समरी का सेक्शन एक एम्प्लॉयर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। यहाँ पे आप इस सेक्शन में के द्वारा आप कुछ ऐसी चीज़ें बता सकते हैं जो आपने अभी तक अपने सीवी या अपने रिज़्यूमे में नहीं लिखी, कि आप किस प्रकार के आदमी हैं, क्या कार्य आपको करना पसंद है, कैसे आप काम कर चुके हो और आपको इस कार्य को करने के लिए क्या-क्या बात सक्षम बनाती है, जिस प्रकार की आप नौकरी के लिए आप वो रिज़्यूमे बना रहे हैं तो। तो ये एक एम्प्लॉयर यानी जो आदमी आपको नौकरी दे रहा है उसके लिए आपको निजी तौर पे जानने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण वाला सेक्शन रहता है। तो इस पे आप कई बार आपको फ़ोकस करके आपको थोड़ा ध्यान दे के आपको लिखना चाहिए। इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप किसी भी प्रकार की नौकरी के हिसाब से आप अपना वहाँ पे करियर फ़ील्ड सेलेक्ट करके ऑटोमैटिकली जो कंपनी सजेस्ट करती है वो भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अपना ईमेल एड्रेस डाल के आप आगे बढ़ सकते हैं और आपकी ईमेल पे वो आपका रिज़्यूमे आ जाएगा। ये तो था हमारा एक ऑनलाइन रेज़्यूमे बनाना। तो चलिए अब जानते हैं अगर मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस यूज़ करके अपना रेज़्यूमे बनाना है, तो वो कैसे बनाते हैं? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में अपना रेज़्यूमे बनाने के लिए सबसे अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस खोलेंगे। यहाँ मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का नया वर्ज़न है। अगर आपके पास कोई पुराना वर्ज़न है, तो वो भी ऐसे ही काम करता है। यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स का आप बटन दबाएँगे। यहाँ पे सजेस्टेड सर्चेज़ वगैरह आएँगे। यहाँ पे मैंने ऑटोमैटिकली रेज़्यूमे एंड कवर लेटर्स पे सेलेक्ट किया है, बट आप ऊपर रेज़्यूमे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस में दिए गए कई सौ प्रकार के जितने भी ये रेज़्यूमे के एग्ज़ाम्पल्स हैं, कई इनके बहुत सारे थीम और टेम्पलेट हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे उनके अलग-अलग टेम्पलेट हैं। यहाँ पे मेरे को जो पसंद आता है वो वाला मैंने अपना टेम्पलेट अपने हिसाब से डाउनलोड किया और वहाँ पे वही अपनी बेसिक डिटेल्स अपने साथ-साथ चेंज करते रहे। सबसे ऊपर आपका नाम, फिर आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, अगर आपकी लिंक्डइन की कोई प्रोफ़ाइल है वो, ट्विटर, आपका ब्लॉग एटसेट्रा आदि। आपके जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म हैंडल्स हैं वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने सदरक एनजीओ का उदाहरण लेते हुए उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसका ईमेल, अगर सदरक एनजीओ की कोई लिंक्डइन प्रोफ़ाइल है वो, उसका कोई ब्लॉग है, अब हम कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करना चाहें, तो भी आपके लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बट आपको एटलीस्ट अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे लिखना चाहिए कायदे में, अगर आप अपने बाकी सोशल मीडिया नहीं लिखना चाहते। इस सेम ये वाला वही सेक्शन है आपका एक समरी सेक्शन जहाँ पे आप अपने बारे में और अपने एम्प्लॉयर को अपने बारे में बताना चाहेंगे और क्या क्या आपके अंदर ऐसी स्किल है, क्या ऐसे आपके अंदर ऐसी कला है, जो आपको इस कार्य करने के लिए जिसके लिए आप नौकरी के लिए अप्लाई करने गए हैं, उसके लिए आपको एक बहुत ही सक्षम और एक सूक्ष्म कैंडिडेट समझता है। तो यहाँ पे आप अपने एक बारे में एक ना एक्सपीरियंसेस अपना एक बेसिक समरी लिख सकते हैं। एक्सपीरियंस सेक्शन में आप अपना
आपने क्या काम किया है, एजुकेशन में आप अपने क्या पढ़ाई करी है, और वैसे ही आपने अपना डिटेल भर के जैसे हमने पहले ऑनलाइन एक टेम्पलेट के थ्रू जानना चाहा, वैसे हम यहाँ पे सीख सकते हैं। चलो अब रिज़्यूमे में के डूज़ एंड डोंट्स कि क्या-क्या कार्य हमें करने चाहिए, क्या-क्या नहीं करने चाहिए, वो जानते हैं। सबसे बड़ा डू है कि हमें कीवर्ड्स और एक्शन वर्ड्स का कार्य हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कीवर्ड्स का मतलब जैसे कि मैं एक अकाउंटेंट के लिए का नौकरी के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो एक अकाउंटेंट के क्या-क्या कार्य हैं कि वो अपनी कंपनी में क्या-क्या कार्य सँभालता है, वो वाले कीवर्ड मेरे को अपने रिज़्यूमे के अंदर ऐड करने चाहिए। मान के चलिए एक अकाउंटेंट का कार्य है देखना कि बही-खाता सही है या फिर टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जो भी वो काम उसने किया है, वो बिल्कुल उसके हिसाब से उसको अपने टैक्सेशन जैसे कीवर्ड्स ऐड करने चाहिए। एक्शन वर्ब्स का ऐसा ही मतलब होता है कि मान के चलिए आपने कोई टीम का आप हिस्सा रहे या फिर आपने कोई टीम मैनेज करी कि आपके अंदर 5 या 10 लोग कार्य कर रहे थे, तो वो आप लिख सकते हैं कि हाँ, कि मैनेज दीज़ दिस टीम फॉर दिस मेनी डेज़ फॉर दिस प्रोजेक्ट आप ऐसे लिख सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा डू है कि आपको पैराग्राफ नहीं लिखना, आपको बुलेट पॉइंट में लिखना है। बुलेट पॉइंट यानी आपको 1 लाइन के अंदर से ही आपको बेसिक डिस्क्रिप्शन 1 या 2 लाइन के अंदर देना है, ना कि एक बहुत ही बड़ा डिस्क्रिप्शन आपको लिखना है और आपने क्या-क्या कार्य किए हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रेज़्यूमे एक बहुत ही प्रोफ़ेशनल डॉक्यूमेंट है। इसके थ्रू इसका इस्तेमाल करके आप नौकरी पाने की चाह अगर रखते हैं, तो इसको बहुत ही हमें प्रोफ़ेशनल रखना चाहिए। प्रोफ़ेशनल रखने के लिए हमें कोई फैंसी फ़ॉन्ट वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। हमें एक बेसिक फ़ॉन्ट जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, एरियल, कैलिब्री इनका इस्तेमाल करना है। फ़ॉन्ट साइज़ हमें इतना बड़ा रखना है कि एक आदमी उसको दूर से बैठ के ढंग से पढ़ सके, बट इतना बड़ा भी नहीं रखना है कि वो सिर्फ़ उसमें बहुत ही बड़ा-बड़ा टेक्स्ट दिखे। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि कई बार अपना फ़ॉन्ट साइज़ को आप बड़ा-घटा करके उसको प्रिंट करके देखिए, अगर आपको लगता है कि वो फ़ॉन्ट साइज़ सही है, तो उस हिसाब से आगे बढ़िए। अक्सर बहुत सारे लोग टाइम्स न्यू रोमन या एरियल या कैलिबरी के लिए 12 साइज़ का फ़ॉन्ट साइज़ रखते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इसके डोंट्स क्या हैं? कि जैसे कि अभी हमने जाना कि हमारा एक रेज़्यूमे बहुत ही प्रोफ़ेशनल पेपर है, तो हमें किसी भी प्रकार के फैंसी फ़ॉन्ट या फिर चमकीले या भड़कीले अलग-अलग रंग के पेपर का इस्तेमाल नहीं करना। एक सफ़ेद कोरा कागज़ हमारे लिए सबसे अच्छा रहेगा। उसके अलावा हमें कोई भी जार्गन या शॉर्ट फ़ॉर्म का इस्तेमाल नहीं करना। जार्गन या शॉर्ट फ़ॉर्म का मतलब है कि मान के चलिए मैं किसी जिस कंपनी में कार्य करता था उसकी किसी प्रोसेस के लिए या फिर यानी किसी कार्य को करने के लिए एक पर्टिकुलर उन्होंने उसका नाम दे दिया था। जो नाम सिर्फ़ उस कंपनी के लोग ही आपस में जानते हैं। तो ऐसे शब्द लिखना, ऐसे वर्ड लिखना आपके रिज़्यूमे के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि आप जिस कंपनी में अप्लाई करना चाह रहे हैं, शायद वो उस कंपनी उस प्रोसेस के बारे में जानती ही ना हो। तो उसको शॉर्ट में ना लिखें, उसके बारे में उसका पूरा नाम लिखें कि वो क्या कार्य करता है और उसका डिस्क्रिप्शन ढंग से दें। इर्रेलेवेंट और नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना दें। इर्रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी आपकी ऐसी निजी इन्फॉर्मेशन जो उस कार्य के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, उस नौकरी के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उन चीज़ों का बिल्कुल मेंशन ना करें। नेगेटिव इन्फॉर्मेशन ना लिखें कि अगर आपकी कुछ कमियाँ हैं या फिर आपने कुछ कार्य किए हों जो बहुत अच्छे ना रहे हों, उन चीज़ के बारे में आपको नहीं लिखने की ज़रूरत है। आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इंटरनेट से कोई चीज़ कॉपी पेस्ट ना करें। मान के चलिए मैं एक एम्प्लॉयर हूँ। मैंने नई अपनी जॉब के लिए कंपनी में मतलब इंटरनेट पे जॉब के लिए ऑफ़र डाला है। तो मेरे पास कई 100 लोगों के रिज़्यूमे आएँगे। तो अगर मैंने इंटरनेट से कॉपी पेस्ट किया होगा कुछ भी, तो कई सारे लोगों के साथ वो इंटरनेट पे डेटा कॉपी होने या मैच होने की संभावना रहती है, जिससे एक एम्प्लॉयर के आगे एक नेगेटिव मेरा इंप्रेशन बनता है। नेगेटिव इंफॉर्मेशन यानी इंप्रेशन मतलब मेरा एक बुरा इंप्रेशन बनता है कि मैं उसके आगे एक अच्छा कैंडिडेट शायद ना बन पाऊँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कभी रिज़्यूमे को फ़ोल्ड नहीं करते। रिज़्यूमे को एक अपने एक हमेशा एक फ़ोल्डर के अंदर लेके जाएँ, उसको एकदम सीधा रखें और कोशिश करें कि कभी उसको फ़ोल्ड ना करें। अगर किसी आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आपको फ़ोल्ड करना पड़ ही रहा है, तो उसको ऐसे फ़ोल्ड करें कि कोई भी शब्द यानी कि कोई भी लेटर के ऊपर वो उसकी क्रीज़ ना बने। क्योंकि उसके होने से ये होता है कि आपकी पढ़ने की जो उस कागज़ को पढ़ने की रीडेबिलिटी होती है या फिर उसको पढ़ने की क्षमता जो होती है, थोड़ी कम हो जाती है क्योंकि उसपे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। अगर मेरे को एक रिक्रूटर को किसी आदमी को शॉर्टलिस्ट यानी हायर करना है तो उस पे वो
ज़्यादा फ़ोकस एक किसी कागज़ पे नहीं करेंगे क्योंकि मेरे पास 150 से 200 ऐसे रिज़्यूमेज़ आते हैं, तो मेरे को कुछ ही सेकंड्स या कुछ चंद सेकंड्स के अंदर ही एक ऐसा इंप्रेशन बनाना है कि मेरे को आगे इंटरव्यू के लिए या फिर अगले राउंड के लिए वो कंपनी शॉर्टलिस्ट कर सके। तो उन कारणों के वश कि हमें इन्हीं कारणों के कारण हमें अपने रिज़्यूमे को फ़ोल्ड करना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो आशा करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको रिज़्यूमे बनाना, रिज़्यूमे के अंदर कैसे-कैसे इन्फॉर्मेशन डालते हैं, कहाँ पे आप किस-किस सॉफ्टवेयर या वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप अपना रिज़्यूमे बना सकते हैं। रिज़्यूमे के अंदर क्या डूज़ एंड डोंट्स होते हैं, वो आपको समझ आए हों। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, सीखते रहें, सिखाते रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।